आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में तनाव एक आम समस्या बन चुका है। आज छोटे से लेकर बड़े तक हर तीसरा व्यक्ति इस समस्या से जूझ रहा है। तनाव के हालात तब होते हैं जब हम दबाव लेने लगते हैं और जीवन के हर पहलू पर नेगेटिव रूप में सोचने लगते हैं। यही विषय है हमारी आज की परिचर्चा का, मानसिक तनाव, कारण और बचाव। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियोज में आमंत्रित जो मेहमान हैं वो हैं प्रोफेसर जूही गोयल, जो पेशे से शिक्षाविद और रंगकर्मी हैं, डॉक्टर उमा राग, जो हिंदी की प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, शालिनी कपूर, जो पेशे से इंजीनियर हैं और रंगकर्मी हैं, एकता जायसवाल, जो पीएचडी की स्कॉलर हैं, और हमारे साथ है नीरू सहगल, जो एक जानी मानी समाज सेविका हैं और बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित हैं। पिछले 25 सालों से दिव्यांगों के लिए, स्लम्स में रहने वाले लोगों के लिए, किन्नरों के लिए और महिलाओं और बच्चों के लिए कार्य कर रही हैं। आप सभी का हमारे स्टूडियोज में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला जो सवाल मेरे जहन में आता है वो यही है कि मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप सभी अपने अपने क्षेत्र में माहिर हैं, कि तनाव क्या होता है। मैं सबसे पहले नीरू जी आपसे पूछना चाहूंगी। तनाव देखिए दो तरह का होता है, एक होता है मानसिक तनाव, एक होता है शारीरिक तनाव। शारीरिक तनाव तो हमारे हाथ में नहीं है, कुछ परसेंटेज हमारे हेरिडिटी, हमारे में कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ हमारा खान पान होता है, लेकिन मानसिक तनाव लेना ये हमारे अपने हाथ में होता है। अब ये क्या होता है, ये बहुत ही अच्छा सवाल काजल जी ने हमसे किया। तो मानसिक तनाव एक तरह का दबाव होता है, कुछ आसपास ऐसा हो रहा होता है जिसका दबाव हम खुद पे लेने लग जाते हैं और उस पहलू पर ज्यादा से ज्यादा सोच सोच के उसको नकारात्मक एक पहलू देकर हम उसके अंदर एक इतनी नेगेटिव ऊर्जा डेवलप अपने अंदर कर लेते हैं कि वो जो 1% की प्रॉब्लम होती है हम उसको अपने जहन में 500% बना लेते हैं और वो एक मेंटल स्ट्रेस का रूप ले लेती है और वो धीरे धीरे डिप्रेशन और आगे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जैसा कि सुसाइड हो गया, इस टाइप की परेशानियों तक उसको ले जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर उमा, आप क्या कहेंगी इस बारे में? देखिए काजल जी, मैं महिलाओं में मानसिक तनाव को एक सांस्कृतिक समस्या की तरह, एक सामाजिक समस्या की तरह देखती हूँ जी। क्योंकि हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आपके कार्यक्रम का नाम है आधा आकाश हमारा, तो ये महिला आंदोलन का एक बहुत पुराना नारा है कि आधी जमीन हमारी, आधा आसमां हमारा। तो इस समय हम जिन चीजों पर बात कर रहे हैं, मानसिक तनाव, दरअसल जो भी इनके हम नाम दे दें, लक्षणों पर हम बात कर रहे हैं। लक्षणों पर बात करते समय हम यहाँ सभी बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि केवल लक्षणों को ट्रीट करके आप समस्या की जो जड़ है उसको आप एड्रेस नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही। इसलिए मैंने आपसे जिक्र किया कि ये एक कल्चरल प्रॉब्लम है, क्योंकि इस देश में, भारत जैसे देश में जहाँ भ्रूण हत्याएं होती हैं, बेटी के रूप में कुदरत जब आपको लाती है और उसी रूप में आपकी एक तरह से आपको डिफाइन करना शुरू कर दिया जाता है, इस तरह की स्थितियां हैं जहाँ पर स्त्री के रूप में बड़े होना, बचे रहना भी एक वरदान जैसा बन जाता है। तो एक ऐसे समाज में जब हम इस तरह की एक शुरुआत देखते हैं, जब बचपन से ही एक लड़का लड़की, जो कुदरत ने फर्क किया है उसके अतिरिक्त जो फर्क है, जो इंसानी फर्क हैं, जो बनाए गए हैं, जो जेंडर बनाया गया, तो वो धीरे धीरे हमारे भीतर, बहुत छोटे छोटे उदाहरणों से मैं आपको अपनी बात कह सकती हूँ और साथी भी बात रखेंगे। मान लीजिए कि आपको बाथरूम जाना है, आपको सामान्य किसी लड़की को अगर बाथरूम जाना है और लड़के को बाथरूम जाना है, या आप हंसी का ही देख लीजिए, एक लड़की हंसती है और एक लड़का हंसता है, कितने तरह के अंकुश हमें दिए जाते हैं। तो स्ट्रेस कोई एक दो दिन में बनने वाली चीज नहीं है, बिल्कुल। ये कांस्टेंट चीज है जो इस समाज द्वारा हम पर थोपी जा रही है। तो मैं एक छोटी सी निर्मला पुतुल की एक कविता है जिसमें वो इसी पे बात कर रही है कि एक स्त्री के एकांत में और एक पुरुष के एकांत में कितना फर्क होता है। वो शुरू ही यहाँ से करती हैं कि पुरुष से भिन्न एक स्त्री का एकांत, घर, प्रेम और जाति से अलग, एक स्त्री को उसकी अपनी जमीन के बारे में बता सकते हो तुम? क्या बात। तन के भूगोल से परे एक स्त्री के मन की गांठें खोलकर कभी पढ़ा है तुमने उसके भीतर का खौलता इतिहास? अगर नहीं तो क्या जानते हो तुम रसोई और बिस्तर के गणित से परे एक स्त्री के बारे में? क्या बात। बहुत और साथी अपने इनपुट्स देंगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। तो एकता जी, आप एक स्कॉलर हैं, पीएचडी कर रही हैं, तो आप क्या कहेंगी महिलाओं में जो तनाव की स्थिति होती है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैम, जैसे उमा मैम बोल रही हैं वो सारी चीज़ें बिल्कुल सही बताई इन्होंने कि जैसे कि महिलाओं की स्थिति जो भी अब हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं संस्कृति की वजह से या सामाजिकरण की वजह से रही है। एक कोट मैं भी बोलना चाहूँगी, कोई भी महिला या कोई भी पैदा नहीं होता, बल्कि सांस्कृतिक व्याख्या या समाज उसको वो बना देता है। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है वो अपनी परवरिश में ये सीखता है कि उसको कैसे खाना है, क्या पहनना है, कपड़े, रहन सहन,
खेलना, हर बिल्कुल। चीज़ समाज उसको सिखाता है और वहीं से वो कैटेगराइजेशन जो है शुरू किया जाता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है वो जो स्ट्रेस का एक पूरा क्रोनोलॉजी है वो बचपन से ही महिलाओं के अंदर डाला जाता है, और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन होती है। तो कहीं ना कहीं ये सामाजिकरण जो है वो महिलाओं में थोपा जा रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं पुरुष ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, महिलाएं भी इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जो चीज़ सब लोग मानते हैं वो सही मान ली जाती है, बट ऐसा नहीं है। और ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल, मैं आपके पास आना चाहूंगी जूही। तनाव की जब हम बात करते हैं तो इसमें इंसान ना तो ठीक से कोई काम कर पाता है, ना खा पाता है, ना अपनी जिंदगी को सही तरीके से जी पाता है। तो क्या कहेंगी कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, खासतौर पर जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो क्या कहेंगी महिलाओं में तनाव के क्या कारण होते हैं? क्या कहेंगे आप इस बारे में? कारण तो सबसे पहले यही है कि एक्सेप्टेंस नहीं है। जी। जब मैं थोड़ी छोटी थी तो मैं ये सोचती थी कि पेट्रियार्कल और मैट्रियार्कल का फर्क अब एग्जिस्ट इतना नहीं करता है। मैं खुद अपने घरेलू दायरे में अपने माँ बाप के साथ, अपने दोस्तों के साथ काफी कंफर्टेबल फील करती थी। जी। ऐसा कभी महसूस नहीं होता था कि पेट्रियार्कल सोसाइटी है। लेकिन जैसे ही हमने अपने दायरों को बढ़ाने की कोशिश की, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, क्रिएटिव होना चाहते हैं, या हम खुद अपना कुछ काम शुरू करना चाहते हैं, अपनी एक पहचान के बारे में जब हम सोचते हैं, तब हमें वहाँ पर इस चीज का सामना करना पड़ता है कि एक्सेप्टेंस नहीं है। पहले तो हमारी क्षमताओं को लेकर ही बहुत ज्यादा सवाल होते हैं कि ये करने के लिए सक्षम भी है या नहीं। बिल्कुल। और दूसरा, अगर सक्षम है तो क्या शारीरिक रूप से, क्या मानसिक रूप से कर पाएगी या नहीं, उतनी क्षमता है या नहीं। लोगों के जहन में एक चीज आती है कि जब भी हम कुछ बोलते हैं, हम अपना कार्य करते हैं, तो हमारे ऊपर एक सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। हमें अपनी आवाज को, अपनी चीजों को ज्यादा सुंदर तरीके से, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में और एक कदम बढ़ाकर हमें रखना पड़ता है, ये दिखाने के लिए कि हम बराबर हैं, बिल्कुल। या अपनी वो जगह बनाने के लिए। ग्रे सीलिंग एक कॉर्पोरेट का टर्म है जिसमें एक दिखता नहीं है, लेकिन एक लेवल के बाद तरक्की होना मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि वो केवल कॉर्पोरेट्स में ही नहीं, सोसाइटी के हर एस्पेक्ट में वो एग्जिस्ट करती है। आपके पास आती हूँ शालिनी जी। तनाव की जब हम बात करते हैं तो जैसे कि हमने कहा ये किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है, और खास तौर पे महिलाओं की जब हम बात करते हैं, क्योंकि महिलाएं जो है उनको परिवार की धुरी कहा जाता है और बहुत सारी चीजें होती हैं, उन पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो मल्टीटास्कर जो हम कहते हैं। तो आप क्या कहेंगी महिलाओं में तनाव के बारे में? अगर हम बात करें तो आप अपने विचार कैसे प्रकट करेंगे? महिलाएं आज हर क्षेत्र में उल्लेखनीय काम कर रही हैं। बदलते वक्त ने महिलाओं को शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त तो बना दिया है, पर जिम्मेदारियां नहीं बदली, बल्कि उनको दोहरी भूमिका निभानी पड़ी। और ये कहीं ना कहीं पितृसत्ता का भी दोष है, जो हमारा चला आ रहा है, बचपन से हमारी कंडीशनिंग की जाती है। और मैंने तो अभी पढ़ा कि 1990 से भारतीय महिलाएं पुरुषों से 12% ज्यादा तनाव में रहती हैं। तो मुझे लगता है अपने आप भी वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। खुद को प्राथमिकता नहीं देती, सभी को खुश रखने की उनकी कोशिश रहती है, ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश रहती है, अपने लिए समय नहीं निकालती हैं, अपनी चीजों को नजरअंदाज करती हैं जी। कोई उनकी, जैसे कहते हैं ना, वो टेकन फॉर ग्रांटेड है। वो अगर कुछ खास काम करेंगी तो कोई प्रशंसा नहीं करता, ये तो उसे करना ही था, तो करना ही, ये टेकन तो फॉर करना ग्रांटेड था। जो बात कही हाँ। आपने। कोई उनकी कुशल क्षेम नहीं पूछता, कभी पूछ लिया बहुत बीमार हुए तो, नहीं तो तुम्हारा क्या हाल है, तुम भी थक गई होंगी। दोहरी भूमिका निभा रही हैं, पर नहीं। तो ये सारी चीजें इकट्ठी हो जाती है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि महिलाएं जो परिवार की धुरी होती है, उनको अगर वो घर से बाहर काम कर रही हैं तो उनको वहाँ वर्क स्पेस में भी काम का स्ट्रेस तो रहता है, बिकॉज आपको अपने आप को प्रूव करना होता है, आपको परफेक्ट रहना पड़ता है। घर में परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां होती हैं, आपके सास ससुर की जिम्मेदारियां हैं, पति को देखना, सारी चीजें करनी है, आपको घर भी संभालना है, आपको बाहर भी देखना है, आपको जॉब भी करनी है, और आपको बिल्कुल परफेक्ट रोल मॉडल बनना है, आपको हर चीज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करनी है। तो इस सारी चीजों में अपने आप को अनदेखा करती हैं, अपने आप को भूल जाती हैं और खुद के लिए वक्त नहीं निकाल पाती, तो ये चीजें पाइल अप हो जाती हैं। आप क्या कहेंगी नीरू जी, क्योंकि आप इसमें बहुत काम कर रही हैं? क्या मैं कहेंगी? पिछले 25 वर्षों से महिलाओं के लिए काम कर रही हूँ, जिसमें मेरे पास सभी तरह की महिलाएं हैं, जिसमें सीनियर सिटीजन्स भी हैं और बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं। जो 12-13 साल की लड़कियों का भी मैंने स्ट्रेस देखा हुआ है, फिर जो जिनकी नई शादी होती है उनका स्ट्रेस हमने देखा, फिर बुजुर्गों का भी स्ट्रेस देखा। तो इतनी महिलाओं के लिए हम लोग हेल्पलाइन भी चलाते हैं, फ्री हेल्पलाइन है, हमारा नंबर सभी जगह
जगह हम लोग देते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से अगर मानसिक परेशानी में है किसी भी प्रकार से, तो वो हमें संपर्क कर सकता है, अपनी निजी जीवन की बातें हमसे शेयर कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेस है एक औरत का जो सबसे बड़ा कारण है, जो सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन एक औरत से की जाती है, दैट शी शुड बी परफेक्ट एट ऑल लेवल्स एंड ऑल ग्रेड्स। ये जो हमें बचपन से, जैसा कि मैम ने बात की कि सामाजिक अत्याचार और एक कल्चरल अत्याचार हो रहा है, एक सांस्कृतिक अत्याचार जो है वो बचपन से ही एक लड़की देख रही होती है। और ये जो स्ट्रेस है हर जगह प्रूव करने का, और एक आदमी को सिर्फ पैसा कमाने की एक होड़ होती है, उसको घर से कोई मतलब नहीं होता है, उसको बच्चे से कोई मतलब नहीं होता है। बहुत कम मैंने फादर्स देखे हैं, क्योंकि हमारे पास तो ऐसे केसेस रोज आते हैं, हम लोग वृद्धाश्रम में जाकर भी देखते हैं, हम लोग ब्लाइंड स्कूल्स में भी जाकर बात करते हैं, हमारे पास रेड अलर्ट एरिया की गर्ल्स हैं जिनके लिए हम स्किल डेवलपमेंट शुरू करने वाले हैं, हम किन्नर्स से भी बात करते हैं कि किस तरह का मानसिक तनाव से वो गुजरते हैं, और हम उनको 1-to-1 लेवल पर काउंसलिंग देते हैं। हमारे पास बहुत सारे मेंटर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, हम उनको हेल्प करना चाहते हैं। जो ग्लैमर में जाना चाहता है, अब जैसे फैमिली नहीं अलाउ करती है, मैं खुद एक पंजाबी फैमिली से हूँ, मेरी फैमिली ना मुझे कभी बिजनेस के लिए अलाउ करती थी, वो चाहते थे मैं IAS ऑफिसर बनूं या सरकारी नौकरी करूं, लेकिन मुझे बचपन से ग्लैमर का शौक था, सोशल वर्क का शौक था, तो घर में यही कहा जाता था कि ग्लैमर नहीं करना है क्योंकि वो इंडस्ट्री अच्छी नहीं है लड़कियों के लिए। बचपन से ये सुनते गए, सोशल वर्क नहीं करना है, सोशल वर्कर्स को झुग्गी झोपड़ियों में जाकर काम करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारे अपने घर वाले ही हमारे मानसिक स्ट्रेस का एक कारण बन जाते हैं। वो धीरे धीरे और जैसा कि मैम ने कहा, काजल मैम ने, कि उसके अंदर से निकलना, अपने आप को समय देना। और मैं ये भी मानती हूँ कि पहले ये रेशो काफी कम थी कि सिर्फ 25% महिलाएं अपने आप को समय देती थी। आज की नारी इतनी अवेकंड हो चुकी है, आज की नारी सब पर भारी, तो आज की नारी इतनी अपने आप में प्रोत्साहित और सेल्फ अवेकंड हो चुकी है कि आज जब 90% महिलाओं को मैं देखती हूँ कि वो अपने लिए लड़ रही हैं, अपने लिए सक्षम एक चैलेंज ले रही हैं, तो वो भी नहीं पसंद आ रही हैं। मैं बहुत ही एग्रेसिव और रेवोल्यूशनरी टाइप की थी बचपन से ही, सब कुछ ब्रेक द चेन करके करा मैंने जीवन में, बचपन से लेकर अब तक। तो फैमिली नहीं चाहती थी मैं ग्लैमर में जाऊं, मैं मिसेस दिल्ली बनी, और वो भी बच्चा होने के बाद। क्या बात। वो जो ड्रीम मेरा मायके में पूरा नहीं हुआ, हस्बैंड सपोर्टिव थे, ससुराल वाले भी सपोर्टिव थे, फादर थोड़े कंजर्वेटिव थे, मदर बहुत ज्यादा सपोर्टिव थी। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मदर को तनाव में देखा और उसी दिन चैलेंज ले लिया कि ये तनाव मैं अपने तक कभी नहीं आने दूंगी। क्या बात। और ये तनाव से मुक्त करने के लिए जो हमें महिलाओं के लिए कैंपेन और एक अभियान हमने चलाना है, ये बहुत पहले ही शुरू हो गया था। NGO स्टार्ट करने से पहले ही हम लोगों ने 24 क्लब बनाए, हर सेक्टर के लिए हमने अलग बनाए, क्योंकि हर सेक्टर की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। बच्चियों की अलग प्रॉब्लम है, बुजुर्गों की अलग प्रॉब्लम है, किन्नर्स की अलग प्रॉब्लम है, दिव्यांगों की अलग प्रॉब्लम्स हैं, स्लम्स में जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं उनके साथ कितना ज्यादा अत्याचार हो रहा है, और जो लड़कियां रेड अलर्ट से पकड़कर उनको किसी NGO में स्थापित किया जाता है, तो उसके बाद वो फिर से वहीं जाना चाहती हैं। ये क्या मानसिक उनका लेवल हो जाता है कि वो एक कंफर्ट जोन जहाँ पैसा मिल रहा था, वो एक इजी सेक्शन था, और वहीं जाना चाहती है, और हम उनको रोजगार देना चाहते हैं। मेरे गुरुजी एक बात कहा करते थे कि बेटा, जिंदगी में किसी को फिश मत देना, उसको फिशिंग सिखाना। क्या बात। वाह। तो ये एक लाइन, जो स्लोगन मेरे मन में बैठ गया कि बनाओ अपनी एक नई पहचान, कि हम हर उस महिला को मदद करते हैं जो अपनी एक पहचान बनाना चाहती है, वो कुछ करना चाहती है, वो दबी हुई है घर में, उसके ऊपर कितना स्ट्रेस है, वो पहले फैमिली को देखती है, ससुराल वालों के सामने परफेक्ट होना चाहती है, ऑफिस में परफेक्ट होना चाहती है, करियर शुरू करना है, उसको बिजनेस शुरू करना है, वो अपना कोई सेटअप स्टार्ट करना चाहती है। फैमिली कहती है नहीं अभी आप रहने दो, अभी आप बच्चों को देखिए। क्यों? बच्चों को देखने की जिम्मेवारी क्या सिर्फ एक महिला की है? क्या पुरुष की नहीं है? क्या हस्बैंड की नहीं है? क्या उसके परिवार की नहीं है? सही कहा आपने नीलू जी, मैं इससे इत्तेफाक रखती हूँ कि दरअसल जो हम सभी जिस पर एक मत है, और ये बात है कि हम जिस भी भूमिका में जाएं, हम एक प्रोफेशनल हों, हम हाउस वाइफ हों, या हम किसी भी फील्ड में हों, अपनी पसंद के या दिए गए काम की तरह करने, किसी भी फील्ड में हम हैं, तो हम जब वहाँ जाते ही एक महिला के साथ जो प्राइमरी एक कंडीशन जुड़ी हुई है, एक शर्त जुड़ी हुई है कि वो एक मान लिया जाता है कि वो एक नर्चरर है, वो एक केयर गिवर है। तो हमारी प्रोफेशनल भूमिकाओं से पहले एक समाज के द्वारा तय की गई हमारी एक आइडेंटिटी है, जैसा कि अभी आपने भी कहा शालिनी जी ने, मतलब ये हमारे साथ जोड़ दिया गया है कि ये हमें करना है, और सभी ने चिन्हित किया कि महिलाएं अपने आप को पीछे रखती हैं, ये उनकी कमी है। लेकिन ये सवाल भी है कि ये दरअसल हमारी ट्रेनिंग का पार्ट है। वो तमाम कि बचपन से हमें ये दिया जाता है कि हमें पहले अपने आसपास के, और आप देखेंगे तो वो पुरुष ही है, पिता, भाई, पति, बेटा, जिसके लिए सबसे पहले एक स्त्री को उनके लिए वो सुविधाएं, अगर खाना है तो पहले, ये अब बदलते हुए मूल्य है, आधुनिकीकरण हो रहा है तो लोग समझ रहे हैं। इस आधुनिकीकरण ने हमें भी एक चेतना दी है महिलाओं में, और हम एक बराबरी का स्पेस तलाश रहे हैं। ये एक ट्रांजिशन फेज है, निश्चित तौर पर इसके एक सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं और आगे भी आएंगे। लेकिन जो दुख और तनाव पर हम आ रहे हैं, मैं वहाँ लौट आती हूँ विषय को फिर से, कि ये जो तनाव है महिलाओं में,
बावजूद इसके कि हम तोड़ रहे हैं उन सीमाओं को जो हम पर थोपी गई, हम तोड़ तो रहे हैं, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस जो वर्क प्लेस पर हमसे हैं, वो एक्सपेक्टेशंस जो घर में हमसे हैं, वो एक्सपेक्टेशंस जो इस बाजार की हमसे है कि हमारा पर्टिकुलर फिगर होना चाहिए, एक खास रंग होना चाहिए, और वो एक्सपेक्टेशंस जो हमारी खुद से हैं, बिल्कुल। हम चारों तरफ से उन घिरे पड़े एक्सपेक्टेशंस हैं, पर घिरे खरे पड़े नहीं हैं, उतर पा पाते रहे हैं। हैं और अंदर ही अंदर दब और रहे हैं। वो एक्सपेक्टेशंस पे खरे ना उतर पाना महिलाओं में तनाव की सबसे बुनियादी वजह है। अगर हम इस समाज में बदलाव देखना चाहते हैं तो हमें उन जड़ों की तलाश करनी होगी कि एक महिला को, चाहे वो किसी भी रूप रंग की हो, कद काठी की हो, उसकी अपनी एक खूबसूरती है। जैसे कि कुदरत में हर इंसान की, हर प्राणी की एक खूबसूरती है। तो ये एक्सपेक्टेशंस का दबाव, चाहे हम हेलीकॉप्टर उड़ा के आ रहे हों, लेकिन घर में आके हमें खाना बढ़िया बनाना दाल में बिल्कुल, तड़का लगाना है। ये तो है। हाँ, ये हम तो है। हम कॉलेज में 50 बच्चों की क्लास में एक ज़बरदस्त लेक्चर दे के आ रहे हैं, पर घर में आके हमें बच्चे की पढ़ाई पूरी हुई कि नहीं, घर बिल्कुल। में पति के कपड़े प्रेस हैं कि नहीं, ये हमें कुछ इस तरह के वैल्यू इनकलकेट करने की ज़रूरत है। ऐसे मूल्यों को अपनी परवरिश में, अपने बच्चों की परवरिश में, अपने समाज में किशोरों की परवरिश में लाना होगा, जहाँ हम कंपैशनेट बॉयज़ और स्ट्रॉन्ग गर्ल्स, जो कि उल्टा होता है कि लड़कियों में हम कंपैशन बनाते हैं और लड़कों को स्ट्रांग बनाते हैं। कंपैशनेट बॉयज एंड स्ट्रांग गर्ल्स, एक ऐसा समाज अगर हम बना सके जहाँ पर लड़के ज़्यादा संवेदनशील बने और लड़कियाँ मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बने, बिल्कुल। तो शायद हम उन समस्याओं को सही जगह एड्रेस करेंगे और आने वाली पीढ़ियाँ जो खामियाजा हम भुगत रहे हैं वो ना भुगतें और एक बेहतर समाज बन सके। जी। बिल्कुल। मैं भी उमा जी से वाकिफ रखती हूँ, आपने सही बोला। इसके लिए एक टर्म मैं भी यूज़ करना चाहूँगी, श्रम का विभाजन, जो कि हमारे समाज में हमेशा से रहा है और वो हमेशा ही लिंग के आधार पर देखा गया है, जिसमें कि आपने भी ये चीज़ मेंशन करी। मैं दोबारा से इसको मेंशन करना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए हमेशा ही नर्चरिंग और केयरिंग के जॉब्स को बोला गया है कि ये ज़्यादा सूटेबल है। ऐसा बोला जाता है कि आप टीचिंग करिए, आप साथ में अपना घर भी संभाल पाएंगे। क्योंकि हम बात करें मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में ऑफकोर्स हम रहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मेल्स के लिए हमेशा ऐसे टफ जॉब्स को रखा गया है कि भाई महिलाएं इसमें नहीं जा सकती। अभी तक बहुत समय तक डिफेंस में महिलाओं को जाने का अधिकार नहीं मिला। तो दूसरी चीज मैं ये कह रही हूँ कि जैसे कि शालिनी जी ने बोला कि समय बदल रहा है, ऑब्वियसली समय बदल रहा है। अब जो है महिलाओं को भी बाहर जाने का अधिकार है, महिलाएं भी वर्क प्लेस पे रहती हैं, काम करती हैं, बट पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाकर हाँ आज जी, काम बट करें हर फील्ड में। बेसिकली यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट ये देखने के लिए आया है, एक सुपर वुमेन का। क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात करें मानसिक तनाव की, महिलाएं जो है वो सशक्तिकरण की ओर बढ़ रही हैं, पर साथ साथ उनमें ये तनाव भी आ रहा है। तो उसका एक रीजन या एक जो ये बहुत ट्रेंडी सा टर्म आजकल फेमस हो रहा है, सुपर वुमेन, कि भाई आप जो है हाउस होल्ड भी देख रहे हो या फिर आप वर्क प्लेस भी संभाल रहे हो। कंपैरेटिवली चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं। आप वर्क प्लेस पे काम करो, इक्वली करो, बट आपको घर पे भी वो चीज़ें करनी पड़ती है, जिस वजह से उसको मेंटली स्ट्रेस हो जाता है दोनों चीज़ें संभालने से। तो कहीं ना कहीं जो सुपर वुमेन का कॉन्सेप्ट सोसाइटी ने उसके ऊपर लादा है, वो एम्पावरमेंट तो हुआ है, बट उसके ऊपर उससे डबल प्रेशर पड़ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि जब इतने प्रेशर की और तनाव की बात हो रही है, तो हम इस समस्याओं के निदान की भी अगर बात करें तो सबसे पहले यही कहेंगे कि इन चीज़ों को समझते हुए अपनी केयर करना और अपने आप को व्यक्त करना, बहुत अच्छी बात। बताना बिल्कुल, बिल्कुल। अपनी समस्याओं को, और जो आप लोग जिस तरीके से प्रभावित हो रही हैं और जिस तरीके के सिम्टम्स को आप फेस कर रहे हैं, उसके बारे में बातचीत करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जैसे होता है कुछ कॉमन चीजें, सबसे पहले चिंता, उसके बाद भूख का कम लगना, बिल्कुल। थकान महसूस होना, चिड़चिड़ापन मेन कारण है। ये मेन कारण है। नींद का कम आना, तब उस समय अलर्ट की जरूरत है। और सिर्फ उस इंसान को ही नहीं जो जूझ रहा है, बल्कि जो आसपास के लोग हैं। कई बार क्या होता है कि महिलाओं के ऊपर वो अपनी इस तरह की व्यक्तिगत समस्याओं को भी छोड़ देते हैं, परिवार के लोग, कि वो मैनेज करेंगे। किसी को नींद नहीं आ रही है, कोई चिंता में है, तो वो उसके साथ एडजस्ट करेंगे। कभी कोई इस पक्ष को देखता ही नहीं है कि दूसरा इंसान भी चिंता में हो सकता है। हम कहते हैं कि एक्सप्रेस, मैं आर्टिस्ट हूँ तो एक्सप्रेशन, तो
वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन महिलाओं को किस हद तक मिलता है, वो तो कई बार ये भी नहीं समझ पाती हैं कि उनके शौक क्या है। क्या है, बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। हम लोग भी ये छुपे हुए टैलेंट को, ये जो दबे हुए अरमान है, तभी हमने अपने वुमेन एम्पावरमेंट क्लब का नाम रखा था कि हम इसको अरमानों को जगाते हैं। हम बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल यही पूछते हैं, ये सवाल घर वालों को पूछना चाहिए, ये एक हस्बैंड की जिम्मेवारी बनती है, ये एक दोस्त की जिम्मेवारी बनती है कि रोज बात करें आप अपनी Even फ्रेंड से, पेरेंट्स भी, चाहे बच्चों से भी बात करें कि आपको क्या फील हो रहा है। जिस दिन आप इस लेवल पर आ जाएंगे कि आप दिन में अगर 10 बार ही पूछ रहे हैं, किसी भी महिला जो भी घर में है, चाहे वो माँ है, चाहे वो बहन है, चाहे वो बेटी है, चाहे वो वाइफ है, बीवी भी है, तो उसको पूछें, 10 बार ही पूछें दिन में कि आपको क्या फील हो रहा है। अगर वो 10 बार ही आपसे अपनी फीलिंग शेयर करती है कि मैं अभी बहुत हाई फील कर रही हूँ, मेरा ये मन कर रहा है कि मैं अपना ये ड्रीम पूरा करूँ, मैं ये बिजनेस वेंचर करना चाहती हूँ, मैं लो फील कर रही हूँ, तो तुरंत हस्बैंड का या दोस्त का या किसी भी रिश्तेदार जबकि का होता उल्टा है। उल्टा एक, है। एक स्त्री के पास तो आज दुखी होने का भी स्पेस अधिकार नहीं है। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। एक स्त्री किसी वजह से चुप है या वो स्ट्रेस में है, तो घर वाले या आसपास के लोग अगर उसको समझदार नहीं है ताना तो वो शुरू हो यही जाता है। कहेंगे कि तुम्हें तकलीफ किस चीज की है, बिल्कुल। घर आराम में से सब कुछ तो है, सब कुछ है। अच्छा घर है, और गाड़ी कारण है। लगता है महिलाओं में तनाव का, उनको यौन दुर्व्यवहार भी, हाँ, ये उसका बहुत बड़ा भी कारण सामना करना पड़ता है, कई बार करना पड़ता है, और वो निकल नहीं पाता समाज के बिल्कुल। शर्म की वजह से या जिस भी वजह से। और मैं अपना अब्यूज एक जो होता है, अब्यूज, Sexual abuse। उदाहरण देना चाहूंगी। मैं जिस घर में पैदा हुई, मैं सबसे बड़ी थी, बनिया उसमें हुई, काफ़ी ऑर्थोडॉक्स थे, पर मेरे फादर को बहुत ज़्यादा पढ़ाई का शौक था और मैं मैथ्स में अच्छी थी, तो उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग पढ़ने बहुत दूर भेजा। सब लोगों ने कहा कि पैसे लगेंगे, इसकी शादी के लिए पैसे रखो, इंजीनियरिंग किस लिए करानी है। उस कॉलेज में सिर्फ 3 लड़कियां थी और 3000 लड़के थे, पर मेरे फादर ने कहा कि नहीं, वहाँ भेजना है। उन्होंने मुझे पढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ के आई मैं। मेरी शादी, लव मैरिज हुई मेरी, तब भी मेरे फादर ने मेरी करवाई कि बाकी सब लोगों ने कहा लड़की को इतना बिगाड़ा हुआ है, सब है। अब क्या हुआ कि मेरे फादर के बाद, फादर जब तक थे मैं उनका पूरा ध्यान रखती थी, उसके बाद मैं अपनी मदर का पूरा ध्यान रखती थी, जबकि वो मेरे भाई के साथ रहते हैं। पर वो चीज़ बस ये कही जाती है कि अच्छा, ये अच्छा बच्चा है, अच्छी लड़की है, इसलिए की जाती है, पर करना उसको चाहिए। मेरी बात को कोई अहमियत नहीं दी जाती, मेरी बात मानी नहीं जाती, और मैं सबसे बड़ी हूँ घर में और मैं ही उनका सब ध्यान रखती हूँ। मुझे इसका इतना तनाव है इस बात का कि उससे पास होती, मेरे भाई से पास होती है बात, तब जाके वो बात मानी जाती है, नहीं तो वो नहीं मानी जाती। एक उदाहरण है और बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है। ये हर घर अगर में इस ऐसा बात हो रहा को है हम आजकल। थोड़ा सा और बढ़ा दें और इसको इस तरह से देखें कि ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जूही जी कि महिलाओं में अब एक चेतना आई है कि जहाँ पर लोग काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, महिलाओं में अपने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी एक अवेयरनेस देखी जा सकती है। लेकिन एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि महिलाएं घिरी तो अल्टीमेटली पुरुषों से हैं, और पुरुषों में भी जो मानसिक तनाव है वो अभी तक इस बात को एक्सेप्ट, जितना फ्रैंकली और फ्रीली महिलाएं इसको स्वीकार कर लेती हैं कि वो दुख में है, तनाव में है, पुरुष उसको समझते हुए भी उसको एड्रेस नहीं करते। कहीं वो काउंसलिंग के लिए जाना कहीं ना कहीं एक टैबू है समाज में। एक मेल ईगो का सवाल आ जाता है कि जैसे ही अगर कोई पुरुष अपनी किसी मानसिक समस्या को एड्रेस करना चाहे तो वो बहुत फ्रीली जाने में उसे हिचक है। तो इसकी वजह से भी महिलाएं ऐसे पुरुषों के बीच में रह रही हैं जो अपनी समस्याओं, अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज से शायद अभी 2-4 होना उस रूप में नहीं चाहते। मैंने थिएटर ज्वाइन किया, मुझे बहुत मानसिक तनाव था और मैंने थिएटर ज्वाइन किया। विदिन 1 मंथ मैं इतनी कॉन्फिडेंट, इतना अच्छा लगने लगा, तनाव का मुझे नामो निशान नहीं था। मेरा एक्सप्रेशन था, मैंने कोविड में बिना किसी ऑडियंस के थिएटर किया और इतना बढ़िया लगा। पर अभी भी मेरी मदर कहती हैं, नाटक करने जा रही हो, क्या करना है ये इस उम्र में, क्या जरूरत है इन सब चीजों की। नाटक बहुत कुछ दे जाता है, बहुत कुछ दे दे जो जाता है, डाइवर्जन है, महिलाओं को एक डाइवर्जन की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। घर में अगर कोई आपकी नहीं सुन रहा है, आपसे नहीं पूछ रहा है, एक कंपैशन, एक प्यार, एक अपनापन, जो 2 मुझे मेजर कारण नजर आते हैं तनाव के, मानसिक तनाव के, वो पहला तो है अकेलापन। अकेलापन को आप फील करते रहेंगे तो उसके लिए आप एक डाइवर्जन ढूंढिए लाइफ में। जैसे इन्होंने थिएटर ढूंढा, किसी ने कविताएं लिखी, हमने दूसरों के दुख दूर करने शुरू किए, तो हमारा अपना तनाव खत्म हो गया। बिल्कुल, ये बहुत तो ये जितना ज्यादा, द मोर वी गिव द बेटर वी आर प्लेस्ड इन द लाइफ। तो हैप्पीनेस को आप स्प्रेड कीजिए। मैं भी बचपन से, मेरी एक और बड़ी सिस्टर थी, एक छोटा भाई था, तो छोटी 3 साल की उम्र से मैं घर की चाबियां संभाल रही हूँ, पैसे संभाल रही हूँ। मेरे मदर और फादर दोनों वर्किंग थे, मदर बहुत बीमार रहती थी, तो घर में दोनों भाई बहन को देखना,
उस टाइम से, और मैंने 5 साल की उम्र में दूसरे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था कि 3 साल का बच्चा एक चाबी घर की संभाल रहा है कि माँ दफ्तर जा रही हैं तो वो चाबी मुझे देकर जा रही है कि बेटा बड़ी बहन को भी देखना है और छोटे भाई को भी देखना है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। और जब आप बचपन से ये चैलेंज लेते हैं, जैसा कि शालिनी जी ने कहा कि एक तनाव है, हम किसी की प्रशंसा के मोहताज क्यों हैं? हम अपने आप में सक्षम हैं। हमारा अकेलापन दूर करने के लिए हमारे पास हजारों रास्ते हैं। आप एक बारी बात तो कीजिए किसी से। तो इसके लिए मैं 2 लाइंस कहना चाहूंगी, 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। संघर्ष में इंसान अकेला होता है, संघर्ष में इंसान अकेला होता है, सफलता में पूरी दुनिया उसके साथ होती है। संघर्ष में इंसान अकेला होता है, सफलता में पूरी दुनिया उसके साथ होती है, और जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। क्या बात, तो ये नारी पर ये कहानी है, ये जो 4 लाइनें हैं बहुत सूट करती हैं। हमें किसी भी प्रकार का तनाव लेने की जरूरत नहीं है। मैं सभी महिलाओं को एक ही मैसेज देती हूँ कि सिर्फ एक लाइन आपको अपने आप को कहनी है कि मैं झांसी की रानी हूँ, मैं ये जंग नहीं हारूंगी। ये चाहे जंग मेरे हस्बैंड के साथ है, चाहे मेरे बच्चों के साथ है, कोई मुझे प्यार दे या नहीं दे, मैं प्यार का एक और समुंदर बाहर जाकर क्रिएट कर लूंगी। क्या बात, वाह, बहुत खूबसूरत। जिस तरह से जूही जी ने कहा कि जो तनाव के जो कारण बताए, लक्षण बताए कि गुस्सा आता है, मेमोरी कम हो जाती है, मन उदास रहता है, मन घबराने लगता है, चिंता बेचैनी रहती है, बात बात पे इंसान रोने भी लगता है ना। तो मैं और शालिनी जी ने बात की कि थिएटर को तो एस थेरेपी कहा ही जाता है बहुत कुछ। या फिर जिस तरह से नीरू जी ने कहा कि आप कविताएं लिखिए, अपनी हॉबीज़ को करिए, या उमा जी ने कहा कि आप कुछ भी करिए, आप काम कीजिए, उससे आपका मेंटल स्ट्रेस कम हो जाएगा। आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप रंगमंच से जुड़ी हैं, प्रोफेसर भी हैं, तो क्या कहेंगे आप कि क्या, कैसे तनाव को कैसे संभाला जा सकता है? साइकोलॉजी का एक टर्म आता है कॉग्निटिव प्रोसेस, कॉग्निटिव थेरेपी। तो उसमें है कि कोई भी हमारी थॉट या इमोशन है, जब वो जनरेट हुआ उसके पीछे एक रीजन है। वो रीजन होता है हमारा पिछला एक्सपीरियंस, जो हमारे अंदर डर है, जो समाज के द्वारा क्रिएट किए गए हैं, या हमारे जो पहले एक्सपीरियंसेस हैं उनकी वजह से आता है। हमें बार बार रोका जाता है, तो हमारे दायरे बहुत सीमित हैं। हम लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो वहां पर भी हम इनहिबिटेड फील करते हैं। हम खुद को एक्सप्रेस करना चाहते ही नहीं, रुक जाते हैं। हंसना, बोलना, रोना, खिलखिलाकर हंसना खास तौर से, या मजाक करना, जो कि बहुत ही एक सहज आप कहेंगे बिहेवियर है कि आप किसी से मजाक कर रहे हैं। इस तरह की चीजें हम लोग बहुत बंधे हुए हैं। क्या ज्यादा किसी के साथ हंस लें तो प्रॉब्लम, बिल्कुल बात नहीं करती हैं तो कह देते हैं कि बहुएं अच्छी नहीं है, देखिए जी रिश्तेदार घर में आए हैं और कोना पकड़ के बैठी हैं या मोबाइल लेकर बैठी हैं। तो ड्रामा इन सब चीजों से आपको बाहर निकालता है, क्योंकि वो आपको एक्सप्रेशन आपका जो ये कॉग्निटिव थेरेपी की तरह काम करता है। जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो धीरे धीरे आपकी रिकंडीशनिंग होती है, आप चेंज होते हैं। आपकी जो साइकोलॉजी है, जो आपकी थॉट प्रोसेस है, ये वहां पर काम कर रहा है। जिससे हम बात कर रहे थे कि समस्याओं का कारण क्या है। बिल्कुल। तो वो चीजें कुंठा के रूप में कई बार बन जाती हैं, कई बार हम खुद बंधे हुए महसूस करते हैं, खुल नहीं पाते। तो थिएटर हमेशा खोलता है, और मेरा मानना है कि थिएटर ही नहीं, बिल्कुल, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, जैसे कि टैलेंट शोज हैं, आप उसमें जा सकते हैं, आप कुकिंग शोज होते हैं उसमें जा सकते कुकिंग इज लाइक स्ट्रेस बस्टर, या आप लिखते हैं, राइटिंग इज अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, वो आपको इससे निकालता है बहुत छोटी छोटी चीजें। अपना रूटीन अच्छा करना, अपना एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना, एक्सरसाइजेस करना, मेडिटेशन करना, हाँ जी बिल्कुल, सोशलाइज करना, थोड़ा घूमना, थोड़ा वक्त अपने लिए निकालना, अपनी ही पसंद की कोई चीज खरीदना, करना, पौष्टिक आहार खाना, क्योंकि वजन बढ़ जाता है, उससे भी तुम्हारी वो हो जाती है कि स्ट्रेस आ जाता है। एंड मेरे को ये लगता है टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। महिलाएं सुपर वुमन बनने की कोशिश करती हैं कि ये भी मैं बेस्ट करूं, ये भी बहुत अच्छे से करूं, उस चक्कर में अपने आप को वक्त नहीं दे पाती, पैम्पर नहीं कर पाती। तो उनको ये देखना चाहिए, 4 चीज़ों को प्राथमिकता दे दें, वो ठीक से करनी है, बट उसके बाद अपने आप को टाइम देना है, फिर टाइम बचे तो आप बाकी का काम करिए। काजल जी, मैं भी यही चीज़ें कहीं ना कहीं ऐड करना चाहती हूँ। बेसिकली जैसा कि आप सबने ये बोला कि आप बहुत सारी हॉबीज़ डेवलप कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो मेरा भी यही मानना है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरी मदर है, उन्होंने अभी 60 की एज में कार चलाना वो सीख रही हैं। क्या बात, वाह। तो अगर हम बात करें शौकों को डिस्कवर करने की, तो वो सब चीज़ें हमें करते रहना चाहिए। इन सब चीज़ों से निकल के हमें खुद को टाइम देना चाहिए, अपने लिए पैम्परिक सेशंस रखने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे हमें
पार्लर जाना चाहिए, हमें फिजिकली एक्टिव रहना कोई चाहिए, क्लब योगा भी करना ज्वाइन कर चाहिए- सकते हैं करना आप। बहुत चाहिए, सारे हाँ जी। क्लब्स अवेलेबल हैं आजकल, हर एरिया में क्लब है, हर पार्क में क्लब है। आजकल लाफ्टर योगा के सेशंस चल रहे हैं और हम बिल्कुल, लोग योगा एक तो बहुत योगा भी और एक लाफ्टर योगा जिसमें वो आपको खुलकर हंसना सिखाते हैं। क्योंकि हम लोग आजकल मोबाइल की दुनिया में आने के बाद, जब से हमने इस टेक्नोलॉजी को अपनाया है, हम लोग हंसना, बोलना, एक्सप्रेस करना सब भूल गए हैं। मुंह से बोलना तो जैसे भूल ही गए हैं। जो लोग लिखते हैं वो सिर्फ लिख के निकाल देते हैं, बाकी लोग मोबाइल के चैट बॉक्स में Face निकाल to देते हैं। face, फेस टू बात फेस बात करना। करना, किसी दोस्त के पास उठकर चले जाना, पड़ोस में कोई किसी के साथ गप्पे मारना, इधर उधर की बातें करना, ये जो लेजर टाइम जो पहले हम स्पेंड करते थे वो सब बंद हो गया है। और सेल्फ लव की जहाँ तक बात है, शालिनी जी ने बहुत ही खूब कहा कि सेल्फ लव औरतें भूल जाती हैं, मगर मैं उस कैटेगरी में नहीं हूँ। मैं शुरू से सेल्फ लव पर काम कर रही हूँ और मुझे देखकर बहुत सारे लोगों को ये परेशानी होती है कि आप अपने आप से इतना ज्यादा प्यार कैसे कर सकते हो, आप इतनी सारी सेल्फीज कैसे खींच सकते हो, आप तो अपने आप से ही नहीं बाहर मैं निकलते। नहीं कहूंगी, हर अभी हम सब सेल्फी वाले ही तो आजकल सेल्फी क्वींस एक ट्रेंड है। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम सेल्फीज लेने में निपुण हैं। सेल्फ लव का मतलब है, आज हमारी उम्र है कि हम लोग 40+ हैं और आज भी मुझे इतना शौक है कि मैं वेबसाइट डेवलपमेंट सीख लूँ, मुझे फोटोग्राफी करनी है, मुझे वाइल्ड लाइफ देखनी है, मुझे मेकअप का कोर्स करना है, मुझे फैशन डिजाइनिंग करनी है। तो मुझे ये कहकर घर में दबा दिया जाता है, हालांकि मैं दबने वालों में से नहीं हूँ, क्योंकि मुझे खिताब भी मिला हुआ है कि ये झांसी की रानी है, जो सोचेगी वो करके दिखाएगी। क्या बात। और बहुत ही अच्छे और साफ सुथरे रास्ते पर चलकर और अपने मिशन को और अपने ड्रीम को पूरा करके दिखाएंगी। हमारे साथियों ने बहुत सारे इनपुट्स दिए कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उसमें दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूँगी। बस एक चीज़ छोटी सी ऐड करना चाहूँगी कि अंततः ज़िंदगी हमारे पास एक ही होती है और पढ़ना एक ऐसा ज़रिया है जिससे हम एक ही ज़िंदगी में बहुत सारी ज़िंदगियों से मिलते हैं। तो अगर हमारी लड़कियाँ, जितनी भी महिलाएं हैं, अगर वो पढ़ना शुरू कर दें, अपने लिए तय कर लें कि हम महीने में 1 या 2 किताब पढ़ेंगे, तो उसके ज़रिए हम शायद उन ज़िंदगियों से मिलेंगे और उनके अनुभवों से हम बहुत कुछ चीज़ें अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। वो भी जो उन्होंने किया और वो उचित नहीं था, पात्र है उसके जीवन को, आपको लगा कि ऐसे करता तो ज़्यादा बेहतर होता, तो उन अनुभवों से आप अपनी ज़िंदगी को भी समृद्ध कर सकते हैं। बिल्कुल। उनके जीवन के उद्देश्यों में कम से कम एक उद्देश्य उनका खुद भी होना चाहिए। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि जो खुशियां हैं हमारे चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं, और छोटी छोटी खुशियों से ही बहुत सारी खुशियां मिल जाती हैं और स्ट्रेस कम हो जाता है। चाहो तो आप सुना आकाश देखो या फिर इंद्रधनुष, सारी चीज़ें आपके जहन में ही होती हैं। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इस पे हम सबका अधिकार है, उसको अपने तरीके से खुलकर जिए। कहते हैं ना कि लम्हा लम्हा ज़िंदगी है और हर लम्हे में छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, और बस ज़रूरत है खुद को वक्त देने की, खुद के बारे में थोड़ा सा सोचने की, और ज़िंदगी फिर से मुस्कुराने लगेगी। आप कुछ कहना चाहते हैं मैं शालिनी औरतों जी? को एक सोशल मैसेज देना चाहूंगी। टिप नंबर 1 कि आप कभी भी अपने आप को अकेला ना समझें। हम हमेशा आपके साथ हैं। आप मेरा नाम नोट कर लीजिए, नीरू सहगल। मैं एक हेल्पलाइन रन करती हूँ। कभी अभी आप किसी भी प्रकार के इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, सेक्सुअल स्ट्रेस में हैं, आपकी कोई भी उम्र है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी आर अवेलेबल फॉर यू ऑन दिस हेल्पलाइन नंबर 9212-763-790 से एक बार फिर बेझिझक से बता दीजिएगा नंबर। 9212-763-790। हम आपके लिए अवेलेबल हैं 24 घंटे, 365 दिन। कभी भी आपको लगे कि मुझे बहुत लो फीलिंग हो रही है, कारण कुछ भी हो, एक एक बात आपसे डिस्कस की जाएगी और उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। और बस मैं आपको ये कहती हूँ कि आप अपने आप को अकेला कभी ना समझें और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी ना खोएं। चाहे आपकी हाइट कितनी भी हो, आपका वेट कितना भी हो, आपका रंग रूप कैसा भी हो, आप एक बारी हमारे पास आएं और हम आपको खूबसूरत बना देंगे। और औरत के लिए मैं 1-2 लाइनों से ये इसको कंक्लूड करना चाहूँगी। औरत मोहताज नहीं किसी गुलाब की, औरत मोहताज नहीं किसी गुलाब की, वो तो खुद बागबान है इस कायनात की। क्या बात। तो अपने आप को बागबान, जैसा कि भगवान ने आपको बनाकर भेजा है, उसको आप परिपूर्ण तरीके से अपने आप को सोचें और किसी पर भी जिंदगी में आप डिपेंडेंट ना हो। आप अपने आप में कायनात हैं और अपने आप में एक बहुत बड़ा संसार है। परिवार के अन्य सदस्य और पुरुषों से भी ये अनुरोध है कि वो महिलाओं की जिम्मेदारियां बांटने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया। क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और इसी के साथ हमारी ये परिचर्चा आज की ख़त्म होती है, और हमारे इस स्टूडियो में आए हुए सभी मेहमानों का, एकता जी आपका, नीरू जी आपका, शालिनी जी आपका, जूही आपका और उमा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद काजल जी। धन्यवाद।